हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर बेबी वीक केयर। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपका छोटा बेबी खाना नहीं खाता है तो आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि कई बार पेरेंट्स कितनी भी कोशिश करने के बाद बेबीज़ को खाना नहीं खिला पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं कि अगर बेबी ने खाना नहीं खाया तो उसकी हेल्थ का क्या होगा। और ये सारी चिंताएं एक माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहला कि आप बेबीज़ को डिस्ट्रैक्शन से अलग रखें। तो जब आप बेबी को खाना खिला रहे हो तब आप कोशिश करें कि आप सिर्फ उसे खाना ही खिलाएं और बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल, टीवी या कोई और तरीके की जैसे बुक्स वगैरह हम लोग बेबी को दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेबी का ध्यान जो है वो डिस्टर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका जो बेबी है उसे भूख ना लग रही हो। कई बार ये होता है कि हम जो गैप्स हैं उनका ध्यान नहीं देते हैं। हम ये देखते हैं कि अभी जो टाइम है बस उस हिसाब से खाना खिलाते हैं। हम ये नहीं देखते कि बेबी ने पिछली बार खाना कितनी देर में फ़िनिश किया था। हम खाना स्टार्ट करने का टाइम तो सेट कर देते हैं बट फिनिश बेबी अपने टाइम पे करता है। तो हमें जो गैप है उसका ध्यान देना है। शुरुआत में आपको बेबी को 3 से 4 घंटे में खाना खिलाना है और उससे कम अगर गैप रहता है तो आपका बेबी जो है वो भूखा नहीं होगा और वो खाने को रिजेक्ट कर सकता है। तीसरी जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो है खाने में वैरायटीज़ को ऐड करना, यानी कि खाने की डिफरेंट फॉर्म और टेक्सचर्स को इंट्रोड्यूस कराना। तो जब आपका बेबी छोटा होता है, आप समझिए जैसे आप भी खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं, वैसे ही छोटा बेबी भी सेम खाना, दाल चावल या कोई भी एक पर्टिकुलर खाना आप बार बार दे रहे हैं उसे, तो वो बोर हो सकता है। तो आप उसे वैरायटी ऑफ फूड इंट्रोड्यूस कराएं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है कि किसी भी तरीके का बैकअप फूड आप बच्चे को ना दें। एक्चुअली क्या होता है कि आपका बच्चा जो है वो एक खाना बार बार रिजेक्ट कर रहा है। तो आप, बिकॉज आप नई मदर हैं और आपको बच्चे की चिंता है, तो आप जाके किचन में दूध और बिस्किट मिक्स करके या ऐसा ही कुछ लेके बेबी को दे देते हैं और बेबी खा लेता है। तो आपको लगता है एटलीस्ट बेबी ने कुछ खा तो लिया और वो भूखा नहीं है। पर आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको बेबी को वही न्यूट्रिशियस फूड ऑफर करना है जो आप उसे खिलाना चाहते हैं। और अगर वो ज़िद करता है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आप बिल्कुल भी परेशान मत होए। वो अभी मना कर रहा है लेकिन अगर आप उसे ऑप्शन नहीं देंगे तो वो वही खाएगा। तो अगर आप बार बार उसके टेंट्रम्स पे या आप उसके मना करने पे डिफरेंट फूड ऑफर करेंगे तो बेबी के न्यूट्रिशन के लिए भी अच्छा नहीं है और उसका पेट केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट से भर जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि कुछ भी हो जाए आपको अपने बेबी को हेल्दी फूड ही देना है। अगर आप बार बार उसको वही हेल्दी फूड ऑफर करेंगे तो वो वही खाएगा, लेकिन अगर आप शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट से लोडेड फूड देते जाएंगे तो वो उसकी ज़िद करेगा। तो आपको बेबी को इस तरीके के बैकअप फूड्स नहीं देने। इसके बाद जो एक और गलती पेरेंट्स करते हैं वो है कि जब आपका बेबी खाना नहीं खा रहा होता है तो आप उसे फोर्स फीड कराते हैं, यानी कि आप बार बार उसे वो खाना खिलाने की कोशिश करते हैं और वो स्पून लेकर आप उसके मुंह में जबरदस्ती फूड डाल देते हैं। तो उससे भी बेबी रिपेल करना सीखता है और उसे लगता है कि ये चीज़ मुझे ज़बरदस्ती क्यों खिलाई जा रही है। तो इस वजह से भी आपका बेबी जो है वो खाना नहीं खाता है। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप पेशेंट रहें, यानी कि आप बिल्कुल भी धैर्य ना खोएं। बच्चे हमेशा ऐसा करते हैं कि वो कुछ दिन तो खाना खा लेते हैं, कुछ दिन बाद वो बस परेशान हो जाते हैं होने से और वो खाना खाने से मना कर देते हैं। तो आपको बस ये समझना है कि आपको पेशेंस नहीं लूज़ करना है और जो भी खाना रहेगा आपका बेबी आज नहीं तो कल खा लेगा। ये सिर्फ एक फेज़ है और थोड़े टाइम बाद ये पास हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपका बेबी आज खाना नहीं खा रहा है। बस कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप कहा जाता है कि फूड बिफोर 1 इज़ जस्ट फॉर फन। तो आपको जो पहला साल है उसमें इस चीज़ को फोकस बिल्कुल नहीं करना है कि आपका बेबी जो है वो खाना पूरा खा रहा है या नहीं, जितना आपने उसे दिया है। आपको बस ये समझना है कि पहले साल में जो बेबी है वो केवल खाने को समझ रहा है और आप उसको उसकी स्पीड में सीखने दें। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए अगर आपका बेबी खाना नहीं खा रहा है, वो आज नहीं तो कल खाएगा। और उसके साथ ही साथ अगर वो एक दिन खाना नहीं भी खा रहा है फिर भी वो दूध तो पी रहा है ना, तो दूध से सारे न्यूट्रिशन उसे मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी बेबी को फोर्स फीड नहीं करना है और साथ ही साथ अपना पेशेंस नहीं लूज़ करना है। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स ही परेशान हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपको उस चीज़ में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ कंसिस्टेंटली बेबी को खाना ऑफ़र करना है, कुछ देर उसे खाना खाने देना है। हो सकता है बेबी खाना खाए या खेले, आपको सारी चीज़ें। हाँ बेबी तो आपको उसे वैसे ही खाने देना है। थैंक यू। इसके साथ आपको ये ध्यान देना है कि जब आप बेबी को खाना खिला रहे हैं तो आप किसी पर्टिकुलर फीडिंग इक्विपमेंट का यूज़ करें, यानी कि बेबी का जो खाने का बोल है,
स्पून है, साथ ही साथ पूरा एनवायरनमेंट है, उसकी जो चेयर एंड टेबल है, तो ये सारी चीज़ें आपको सेपरेट रखनी चाहिए और इन सब का पूरा सेटअप करके देना चाहिए बेबी को। सो आपको ये सारा सेटअप करके बेबी को देना चाहिए और आपको एक रूटीन बनाना चाहिए इन सारी चीज़ों का, ताकि जब भी बेबी ये चीज़ देखे तब वो ये समझ जाए कि अब खाना खाने का टाइम हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने माइंड को ट्यून कर ले और उसके बाद आपका बेबी खाना खाने में कभी भी टैंट्रम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट डे बेबी को उसकी स्पीड पे खाना खाने दे और उसे खाने को फील करने दे, यानी कि आप उसे थोड़ा सा खाना पहले फील करने के लिए, खाने को खेलने के लिए भी दे। आप ये मत सोचिए बेबी खाना कितना फैला रहा है। ये फर्स्ट ईयर में थोड़ा देखने में आपको लगेगा कि बहुत मैसी है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, बट कोई बात नहीं, ये बेबी का और आपके खाने का अच्छा रिलेशनशिप बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो मेरी बेबी अभी 11 मंथ की है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड शी इज़ अ प्रीटी गुड ईटर। उसे मैं जो भी देती हूँ वो हमेशा खाती है। नेक्स्ट मैं एक और वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ कि आखिर मेरी बेबी दिन भर में क्या क्या खाती है, और इसके साथ ही साथ मैं आपके लिए ये भी वीडियो लाने वाली हूँ कि आखिर आप बेबी का डाइट प्लान कैसे कर सकते हैं जब आप उसका खाना शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको जब भी आप बेबी को फीड करने जा रहे हैं तो आपको अपना पूरा फोकस बेबी पे देना है। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन लेके कहीं और निकल जाएं या फ़ोन पे बात करने लगे या फ़ोन को स्क्रॉल, या फिर नो बेबी, या फिर आप फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं और इंस्टाग्राम या रील्स चेक कर रहे हैं। आपको जब बेबी को खाना खिलाना है तब आप उसके साथ उस मोमेंट में रहिए। तो जब आप खाने में इंटरेस्ट शो करेंगे तब आपका बेबी भी खाने में इंटरेस्ट शो करेगा। सो शी इज़ बैक। बिकॉज़ ये बहुत नॉटी है तो मुझे इसको हेलमेट लगाना पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा इधर उधर बैंग करती ही रहती है। जब आपको बेबी को खाना खिलाना है तो आपको फ्री होके खाना खिलाना है और फुल उसके साथ उस मोमेंट में इन्वॉल्व होके ही खाना खिलाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ और काम कर रहे हैं और साथ में आप सोच रहे हैं कि आप बेबी को खाना खिला देंगे, कि बेबी तो अपने आप ही खाने वाला है। या फिर आप दूसरा ये भी गलती नहीं करिए कि आप बेबी को बार बार फोर्स फीड कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में तो फिर भी आप जैसे जब खाना इंट्रोड्यूस कराते हैं तो तब स्पून से एंड बोल से आप खाना खिला रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो बेबी है वो सेल्फ फीडिंग पे आ जाए। इसके लिए कुछ अच्छे यूटेंसिल्स आते हैं जो कि बेबी के सेल्फ फीडिंग पे ही बेस्ड होते हैं, तो आप उन यूटेंसिल्स का ज़रूर यूज़ करें। मेरी बेबी देखिए ये बहुत ही क्यूट है और ये रोटी भी खाती है, सारी वेजिटेबल्स खाती है। इसके साथ ही आप इसको दाल चावल खिला सकते हैं, साथ में आप इसे पास्ता या नूडल्स भी देते हैं तो ये वो भी खा लेती है, और इसके साथ सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ही खुशी खुशी खाती है, जिसमें अभी हमने इसको सॉल्ट और शुगर देना शुरू नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर स्लोली एंड कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहेंगे तो आपका बेबी भी आराम से खाना खाएगा। एंड डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इसका वेट भी बिल्कुल ठीक है और शी इज़ क्वाइट एक्टिव एंड हेल्दी एंड हैप्पी। सो मेरे ये सारे छोटे छोटे से टिप्स को आप ज़रूर यूज़ करिए, और अगर आपको लगता है और भी कुछ रह गया है जो कि मैं इसमें ऐड कर सकती थी, या आपको कोई भी अदर कन्फ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पोस्ट करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँ। नाउ शी इज़ एबल टू वॉक, मतलब कुछ सपोर्ट के साथ वॉक करना शुरू कर दिया है, और बेड पे ऊपर नीचे तो ये दिन भर ऐसे ही करती रहती है, तो इसको उसमें किसी की सपोर्ट या किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं रहती है। फट से ऊपर चढ़ जाती है और नीचे उतर आती है, और इसीलिए हमें इनके लिए ये हेलमेट लाना पड़ा, क्योंकि ये कभी भी ऊपर चढ़ती हैं नीचे उतरती हैं तो हमें बहुत डर रहता है कि कल को ये गिर जाए या कुछ हो जाए तो कब चोट भी लग सकती है। सो फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट पे भी ज़रूर फॉलो करें, हम वहाँ पे भी अवेलेबल हैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज रहते हैं आप वहाँ पे हमें ज़रूर लिख सकते हैं, और हमें वहाँ पे आपको हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। और आज मैंने थोड़ा सा अनयूजुअल लोकेशन चूज़ की है, क्योंकि मेरी बेबी अकेले खेल रही थी और वो रेडी ही नहीं हो रही थी कि वो मतलब थोड़ा भी अकेले रहे, और मैं उसको वैसे जनरली अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए मुझे इसके साथ ही यहाँ पर शूट करना पड़ा जहाँ पे जनरली वो खेलती है। आई होप कि आपको इनकी एक्टिविटीज़ से कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुई हो, एंड अगर हुई है तो आई एम रियली सॉरी, बट ये बहुत ही छोटा बेबी है, इसको मैं अकेले रोते हुए नहीं छोड़ सकती, एंड आई वॉन्टेड टू शूट दिस वीडियो ऑल्सो, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इन्हें इनकॉर्पोरेट करके ही ये वीडियो शूट किया है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड दिस एपिसोड वॉज नॉट डिस्टर्बिंग फॉर यू बिकॉज ऑफ माई बेबी, एंड इफ इट इज़ सो आई एम रियली वेरी सॉरी।
So take very good care of yourself. Please check other videos on our YouTube channel. I hope they will be very useful for you. और हमारे चैनल पर सॉलिड्स को स्टार्ट करने के लिए पूरी एक सीरीज़ है, आप उसे भी ज़रूर चेक करें। फूड रेसिपीज़ के वीडियोस भी हमारे चैनल पर हैं, आप उसे चेकआउट करें। और अगर कोई और भी रेसिपीज़ है जो आप चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ये कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे और एक ना एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर बेबी। टिल देन, बाय बाय।